हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लासेस। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं इनको बोलते हैं सतत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन, और इनका एक नाम और है लंगड़ा भिन्न। इस प्रकार के सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनको सोल्व करने में समय भी लगता है और गलती होने की संभावनाएं भी रहती है। तो इस कारण से या तो क्वेश्चन हम छोड़ के आ जाते हैं या फिर गलत हो जाता है। तो इनको सोल्व करने का मैं एक बहुत ही शानदार और ईजी ट्रिक लेकर आया हूँ, तो आप उसको आज सीखेंगे। चलिए, ये पहला सवाल है, इसको हम सोल्व करते हैं और कैसे करते हैं इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। 1 के प्लस में 2/3 है, ठीक। तो क्या करना है, यहाँ जो भी संख्या रहेगी, ठीक है, यहाँ पर उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, ये हम लिख लेंगे 2, ठीक, ये 2 दे रखा है, और कामा लगा के लिख लेंगे ये वाला 3, ठीक, लिख लिया हमने इस प्रकार से। अब क्या करना है, जितनी बार ये 1 1 1 लिखा हुआ है ये, उतनी बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 है ना, 1 1 1 लिखेंगे, है ना। कितने हैं ये, 5 है। देखो 1 2 3 4 5, तो 4 हो गए हैं और एक ये 5, ठीक। अब क्या करना है, इस 1 का इसमें गुणा करना है, ठीक है। 3 एकम 3 और ये 2 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक। 3 एकम 3 और 2 5। अब इस 5 का गुणा करेंगे हम इस वाले में, ठीक। देखो 5 एकम 5 और ये वाला 3 इसमें जोड़ देना है और उसको यहाँ लिख देना है, ठीक है। 8 हो गया। अब इस 8 का गुणा करना है इस वाले में, तो 8 एकम 8 और ये वाला 5 जोड़ देना है ना। तो 8 5 13, ये। अब इसका गुणा कर देना है इसमें, तो 13 एकम 13 और 8 जोड़ देना है ना। तो 13 और 8 21, है ना। इसका गुणा करना है इस एक में, यानी 21 एकम 21, 21 में 13 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34, ठीक। अब लिखने का तरीका, उत्तर लिखने का, 21 के बटे में 34, यानी 21/34, यही आपका क्या है, इसका आंसर, ठीक। और यदि यहाँ पर मान लीजिए संख्या 2 होती ऊपर इस एक की जगह, तो इस कंडीशन में उत्तर क्या आएगा। इसको लिखने का तरीका ये है, वैसे 1/34 लिखेंगे, ठीक, और इसके बटे में लिखेंगे 21, ठीक। अब ये 21 इसी गुणा में पहुंच जाता है ना, इसीलिए आ गया ये 21/34, क्योंकि 21 था ये गुणा में आ गया, है ना, बटे 34, तो 21/34 आंसर आ गया। यदि यहाँ मान लीजिए 2 3 कुछ भी और अंक होता तो 21 में उसका गुणा हो जाता, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। दोनों संख्याओं को इस प्रकार से लिखा, ठीक, ऊपर वाली को पहले, नीचे वाली को उसके आगे। अब क्या करना है, जितनी बार 1 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उतनी बार हमने 1 1 1 लिख दिया, है ना। आप चाहो तो डैश भी लगा सकते हो, और 1 1 होता है उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, बस इसको इसमें जोड़ो, ठीक, जो आया उसको आगे लिखो, इसको इसमें जोड़ो, जो आया उसको आगे लिखो, इसको इसमें जोड़ो, जो आएगा उसको आगे लिखो। ऐसे ही जोड़ते जोड़ते आप जितनी बार ये है उतनी बार यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, और सीधा सा फंडा है, इसके बटे में इसको लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यदि यहाँ पर 1 की जगह कुछ और अंक आ गया, तो इसीलिए मैंने गुणा करने का बताया है। यहाँ पर जो अंक आएगा उसको यहाँ लिख देना है, ठीक। और यदि प्लस है तो जोड़ देना है, माइनस है तो घटा देना है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 के बटे में है 1 - 1 बटे में, फिर 1 - 1 फिर बटे में, 1 - 1 बटे में, इस प्रकार से यहाँ पर आखिरी में 1 - 2/3 है। यानी सवाल वही है, पहले इसमें प्लस था, ठीक, यहाँ पर, और यहाँ हमने माइनस ले लिया है। तो जब माइनस होगा तब क्या करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस है। 2/3 है तो 2 हम ऐसा कैसे ही लिखेंगे और कामा लगा के 3 लिखेंगे, ठीक, लिख लिया। अब क्या करना है, जितनी बार 1 1 1 1 है उतनी बार चाहो तो आप डैश लगा लो ऐसे, ठीक, 4 और ये 5, या फिर आप 1 1 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, लिखने के लिए इसलिए कहता हूँ मैं, अंक लिखेंगे, मान लीजिए 1 की जगह 2 भी तो हो सकता है, 3 हो सकता है, कहीं पे 4 हो सकता है, तो उससे क्या होगा, हैबिट होगी गुणा करने की, ठीक। इससे इसमें गुणा करना है और इसको जोड़ना है, यदि प्लस है तो, यदि माइनस है तो घटाना है, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक। 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 एकम 3 - 2, है ना, ये प्रोसेस है।
अब यहाँ 1 है तो 1 में गुणा करेंगे यही संख्या आती है, इसीलिए क्या करना है डायरेक्ट 3 - 2 1, 1 - 3 -2, -2 में से -1 करेंगे तो -3, ठीक। -3 - 2 देखिए क्या है कि माइनस का तो 3 है ही सही, ठीक है, माइनस का 3 है, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं कितना -2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक। तो प्लस का 2 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा -1 बचेगा। अब -1 में से हम कितना करेंगे -3 करेंगे, देखिए -1 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ठीक, प्लस हो जाएगा। यानी प्लस के 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ गुणा मुणा कुछ नहीं करा, क्यों, क्योंकि एक में गुणा करते हैं तो वही आता है सेम टू सेम, इसलिए। लेकिन प्रोसेस यही है, इसमें यहाँ जो भी अंक होगा उसमें गुणा करना है। मैंने यहाँ डैश लगाया, हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं, ठीक। 3 एकम 3 -2 1, ठीक। फिर 1 एकम 1 है ना, और 1 में से -3 करेंगे तो -2, फिर -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 ही आएगा, है ना, इसीलिए लिखा नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप चाहो तो डैश डैश लगाओ या 1 1 लिखो। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए उत्तर लिखने का प्रोसेस वही है, देखो -1/2 आ जाएगा इसका उत्तर, कितना -1/2, ये, ठीक। कैसे लिखते हैं हम उत्तर, हमेशा इसके बटे में इसको लिखते हैं। कैसे, 1 बटे में ये दे रखा है तो ये लिखो, इसके बटे में ये लिखो, इसके बटे में ये लिखो, तो ये कहाँ पहुँच जाता है हमेशा ऊपर गुणा में, तो यहाँ से मिल जाएगा -1/2, ठीक। इस प्रकार से ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें देखिए क्या दे रखा है 2 2 2 दे रखा है ना। तो क्या करते हैं हम इसको ऐसा कैसा ही लिख लेते हैं, 1 और ये 2 प्रोसेस है हमारी। उसके बाद जो भी अंक है ये 1 1 था यहाँ पर, जितनी बार ये संख्या है उतनी बार हम यहाँ क्या करेंगे इसको लिख लेंगे ये, ठीक। ये प्रोसेस है। अब देखो गुणा में इसीलिए बताया था मैंने, इसका इसमें गुणा करो, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और इसको जोड़ देना है तो ये 5 हो जाएगा। अब इस 5 का गुणा करना है इसमें, 5 दूनी 10 और ये जोड़ देना है तो 12। इसका गुणा करना है इसमें, 12 दूनी 24 और ये जोड़ देना है तो 24 और 5 29। उत्तर लिखने का तरीका, इसको लिखो बटे में ये लिखो तो डायरेक्ट आ गया आपका 12/29 आंसर, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। 1 1 1 रहता है तो डायरेक्ट हमको कुछ नहीं करना है, इसमें ये जोड़ो जो आएगा यहाँ, इसमें ये जोड़ो जो आएगा उसमें ये जोड़ो और जोड़ते जोड़ते लिख दो, ठीक। और माइनस हो तो घटाते घटाते लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। अभी जो क्वेश्चन हमने 3 किया था उसमें सब जगह प्लस था, अब इसमें यहाँ माइनस है, ठीक, और 2 जगह प्लस है। तब क्या करना है, देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम 1 और ये 2 आगे लिख लेते हैं, ठीक। अब जितनी बार ये दे रखा है, कितनी बार है 3 बार, तो उनको हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, 3 बार दे रखा है हमने लिख लिया है। अब देखो इसका इसमें गुणा करना है, ठीक। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 है ना, और यहाँ यदि माइनस है तो आप चाहो तो यहाँ चिन्ह भी लगा सकते हो, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो, ये 2 बार प्लस में है प्लस लगा लो, ठीक। तो याद रहेगा करने में, ठीक। माइनस था तो माइनस लगा लिया, पहले में माइनस था इसमें, ठीक, और इनमें प्लस प्लस था तो हमने लगा लिया है। अब देखो 2 दूनी 4, ठीक, और 1 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, माइनस का चिन्ह था इसको हमने घटा दिया है। घटाना ये वाली संख्या है, ध्यान रखना है, 2 को तो सिर्फ गुणा करना है ना, और ये वाला माइनस कर देना है। अब देखो इसका गुणा करना है इसमें तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और ये वाली संख्या जोड़ना है ना, तो 6 और 2 8, ठीक। यानी प्लस करना है ये जो पीछे वाली संख्या है ना उसको, और इसको करना रहता है गुणा। अब इसका गुणा होगा इसमें, ठीक, और इसको हम जोड़ते हैं, मतलब इस अंक के जो पीछे है ये वाला इसको तो जोड़ते हैं और इसमें करते हैं गुणा, ठीक। तो देखो 2 8 16, 16 और 3 19, ठीक, 2 8 16 और 3 19। अब उत्तर लिखने का तरीका, इसके बटे में ये 8/19, ठीक, यही आंसर इसका। अब अगला सवाल देखिए, इस संख्या को हम कैसे लिखते हैं, 1 को लिखते हैं और ये कामा लगा के 2 को लिख लेते हैं।
अब जो दे रखी ये वाली संख्या 2 दे रखा है, ये लिख लिया हमने, ठीक। चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा लेंगे, ठीक, ताकि याद रहे हमको। फिर क्या है 1 1 1 है, कितनी बार है 3 बार है, ठीक। क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस लगा लेंगे ये, ठीक है। अब देखो इसका इसमें गुणा करते हैं हम, इसका इसमें गुणा करते हैं और पीछे वाले को जोड़ते हैं, प्लस होता तो, और माइनस है तो घटा देंगे, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, माइनस है तो इस एक को हम माइनस करेंगे, इसको, ठीक। 2 दूनी 4, 4 में से एक गया तो 3 बचा, ठीक है। इसका गुणा करते हैं हम इसमें, है ना। 3 एकम 3, प्लस है तो ये वाला 2 जोड़ेंगे हम, प्लस यहाँ लगाया है हमने, ठीक, लेकिन जोड़ेंगे इसको, समझ गए। तो 3 एकम 3 और 2 5। अब देखो इसका गुणा करना है इसमें, 5 एकम 5, प्लस है, जोड़ेंगे 3 को तो हो जाएगा 8, 8 एकम 8, प्लस है, जोड़ेंगे 5 को, है ना, तो 13 हो जाएगा ये। उत्तर लिखना है 8/13 हो जाएगा ये, 8/13 आंसर, ठीक, सिंपल। अब देखिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा मैंने अलग टाइप का लिया है। इसमें देखिए यहाँ पर 2 है, 2 फिर 1 फिर 3 अलग अलग संख्याएं हैं, यहाँ पर 2 है, चिन्ह भी अलग अलग है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस है, 1 लिखा ये वाला, 2 लिखा ये वाला 2 यहाँ लिखते हैं हम ऊपर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे याद रखने के लिए। 3 है 3 लिख लिया, प्लस का चिन्ह है प्लस लिख लिया, 1 है 1 लिख लिया, माइनस है तो माइनस, फिर 2 ये प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक। अब देखो इसका इसमें गुणा करते हैं हम तो क्या होगा, 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह है तो ये वाला 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3 बचा। इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 3 9, प्लस का चिन्ह है, चिन्ह यहाँ लगाया है, जोड़ेंगे इसको, है ना, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 और 2 11, ठीक। अब देखो यहाँ माइनस है, 11 गुणा 1 में करेंगे, चिन्ह माइनस का है तो इसको माइनस करेंगे, किसको 3 को, तो 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8 बचा, 8 दूनी 16 और 16 में हम 11 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है, तो 16 और 11 कितना हो जाएगा 27 होगा। अब देखो उत्तर लिखने का तरीका, यहाँ पर 2 है, 2 लिखो बटे, इसको लिखो ये और इसको बटे में लिख दो 8 को, ठीक। अब ये कहाँ पहुँच जाता है इधर इसके गुणा में, है ना, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 8/27, तो 8 दूनी 16/27, यही क्या है इसका आंसर। आप चाहो तो डायरेक्ट इसका गुणा इसमें कर सकते हो यहाँ पर, तो 8 दूनी 16/27 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो तो x का मान क्या होगा। और यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं, देखिए a 12/17, b 13/17, c 18/17 और d 21/17, ठीक है। तो इसको हल करते हैं हम, देखिए 1/4 है तो 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 है यहाँ 3 लिख लेंगे, 1 है 1 लिख लेंगे, x है ये x भी लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना रहता है, इसका इसमें गुणा करना है, ठीक। प्लस है ये सब जगह तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस प्लस लगा दो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 3 12 और 1 13, ठीक। 13 एकम 13 और 4 17, 17 गुण x में करेंगे तो 17x प्लस 13, ये लिख दिया। उत्तर लिखने का तरीका देखो, इसके बटे में किसको लिखते हैं हम, इसको, तो ये हो जाएगा 17x प्लस 13 बटे में ये, ठीक, बराबर कितना दे रखा है 2, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 17x प्लस 13 बराबर 17 दूनी 34, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 17x बराबर 34 माइनस 13, प्लस का है इधर आके माइनस, 17x बराबर कितना होगा 34 में से 13 जाएगा तो 21 बचेगा, तो x बराबर 21/17, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। देखिए ये वाला। तो अगला सवाल है यदि 2x/1 प्लस 1 बटे में x है, फिर 1 प्लस उसके बटे में 1 माइनस x है और बराबर 1 हो तो x का मान कितना होगा। ऑप्शन है 1/3,
बी 2/3, सी 3/5, डी 5/3। चलिए हल करते हैं इसको। देखिए क्या लिखते हैं हम, एक्स, ये यहाँ जो संख्या होती है उसको पहले लिख लेते हैं, कामा लगा के इसको लिख लेते हैं। ठीक, ऐसा करते हैं। ये जो दे रखा है ना, यहाँ की संख्या को हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक, प्लस है तो जोड़ देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए -x और +x कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएगा और -x। ठीक, अब देखो उत्तर लिखने के लिए इसकी ज़रूरत लगेगी अब, क्योंकि बटे में दे रखा है। इसका उत्तर आएगा, देखो 2x बटे 2 -x, और इसको बटे में लिखते हैं यहाँ पर। ये जो 1 है ये पहुँच जाएगा इसके गुणा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 2x बटे 2 -x, और बराबर में ये संख्या आएगी 1। ठीक, तो ये इसके गुणा में चला जाएगा, 2x बराबर 2 -x, इधर आ जाएगा ये प्लस में, 2x + x हो जाएगा, ये बराबर 2, माइनस का था प्लस हो गया, ये 3x हो जाएगा जुड़ के बराबर 2, x बराबर 2/3 हो जाएगा ये। ठीक, ये आ गया 2/3 कहाँ है, ये रहा आपका, ये क्या है इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, ये और थोड़ा कठिन स्तर का सवाल है, इसमें ऊपर भी दे रखा है। ठीक, मेन बटे ये नीचे भी है, इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले ऊपर को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 4 है, उसके बटे में 5 है, तो क्या करेंगे हम, 4 लिख लेंगे कामा 5। ठीक, 3 है और 2 है, 3 लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, गुणा करो, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना ही है, 5 × 15 और 4 19। ठीक, 19 में 2 गुणा करेंगे, 19 दूनी 38, 38 में 5 जोड़ो, कितना आएगा 43। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 43 के बटे में 19, ये ठीक 19 मिल गया। ये इसका मान ऊपर वाला हमने सोल्व कर लिया, यानी कि ये आ गया हमारा 43/19, इसका मान इतना। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 1/4 है तो 1 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखो ये वाला, 3 लिखो ये, 2 लिखो ये। ठीक, सब चीज़ें प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना है, 4 × 4 और 1 5। ठीक, अब देखो 5 × 3 15 और 4 19, गुनी दून 38, 38 में 5 जोड़ो 43, उत्तर आ जाएगा 43/19, है ना। ये अब ये मेन बटे है तो ये 43/19। ठीक, संख्या 43/19, ये 19 ऊपर चला जाएगा गुणा में होके ये। ठीक, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपका बराबर 1। यही आपका क्या है आंसर। कितना जल्दी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।